अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पेरी पेरी पास्ता। पेरी पेरी पास्ता बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत डिलीशियस होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप इसमें पेनी पास्ता मैंने लिया है। 2 टेबलस्पून नमक। पैन में 2 लीटर पानी लेके इसमें नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें ऑलिव ऑयल में डाल दूंगी और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो इसमें पेनी पास्ता डाल के इसको अच्छी तरह कुक करके इसको छान लेंगे हम। पेरी पेरी सीजनिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे वो हैं 3 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून इसमें ब्लैक नमक, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ब्राउन शुगर, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून नमक। ये तमाम मसाले एक बाउल में मैं डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और ये हमारी पेरी पेरी सीजनिंग रेडी हो जाएगी। इसको हम एक साइड पे रख देंगे और इस चिकन की मैरिनेशन के लिए हमने लिया है हाफ केजी बोनलेस चिकन, हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट और वेजिस में मैंने शिमला मिर्च और ऑलिव्स लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके इसमें मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने इस पर चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये अपना फुली कलर चेंज ना कर दे और बिल्कुल वाइट ना हो जाए। इसके बाद 2 टेबलस्पून इसमें मैंने पेरी पेरी सीजनिंग ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह इसके साथ फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो इस पर वेजिस ऐड कर देंगे। वेजिस आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसको हमने हल्का सा सौते करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना हमें वेजिस की क्रंचीनेस को कायम रखना है। इसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर दूँगी और ये हमारा पास्ता इस तरह फुली कुक्ड होना चाहिए। इसके लिए सॉस हम तैयार करते हैं। सॉस बनाने के लिए एक पैन में 3 टेबलस्पून मैंने बटर ऐड कर दिया है और फ्लेम को मैंने लो रखा है। जब ये बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें 3 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करने के बाद इसको हमने लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। फ्लेम हम हाई करेंगे तो मैदा जल जाएगा, इसलिए हमें फ्लेम को लो ही रखना है। और जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम 3 से 4 कप दूध ऐड करेंगे, लेकिन ग्रेजुअली हम इसको ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके तमाम लम्स ख़त्म कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह थिक होना शुरू हो जाएगा तो हम मज़ीद दूध ऐड करते जाएंगे। इसी प्रोसेस के साथ हमने 3 से 4 कप दूध जो है वो इसमें ऐड करना है। और जब सॉस हमारा इस कंसिस्टेंसी में हो जाएगा तो हम इसमें पेरी पेरी सीजनिंग जो थी वो 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर दूंगी मैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसके लम्स सारे ख़त्म कर लेंगे। और इसके बाद इसमें पास्ता ऐड करके इसको भी अच्छी तरह सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे। वेजिस ऐड कर देंगे और चिकन ऐड कर देंगे। इसमें मैंने चीज़ ऐड की है जो कि टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो मत यूज़ करें। टोमेटो केचप या फिर चिली गार्लिक सॉस आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ कप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब ये हमारा पेरी पेरी पास्ता रेडी है। इसको हम सर्व करते हैं एक डिश में और इसके ऊपर हम स्प्रिंग ऑनियन जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। मज़ेदार सा पेरी पेरी पास्ता रेडी है। आई होप आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।